जय विश्वनाथ। सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दशातत्व ज्योतिष विज्ञान में, जिसमें कि आज आपको षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि का तीसरा नियम बताया जाएगा, जिसमें कि इष्टकाल बनाने की विधि आपको बतलाई जाएगी। सर्वप्रथम आपको यह जान लेना चाहिए कि इष्टकाल होता क्या है। इष्टकाल वह होता है जो सूर्य उदय से लेकर जन्म समय तक का जो बीच का मान है उसको इष्टकाल बोला जाता है। इष्टकाल अर्थात कि होने के बाद से सूर्य उदय होने के बाद से जन्म समय तक का जो बीच का मान होता है वह इष्टकाल होता है। इष्टकाल बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम सूर्योदय और शुद्ध जन्म समय वह हमारे पास होना चाहिए, और इष्टकाल के 3 नियम बताए गए हैं। चलिए हम चलते हैं इष्टकाल की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार से इष्टकाल बनाया जाता है। सर्वप्रथम आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे, मैंने जन्म तारीख, जन्म समय और स्थान, सूर्योदय और शुद्ध जन्म समय लिख लिया है। इष्टकाल बनाने के लिए सर्वप्रथम नियम बोलता है, यदि जातक का जन्म सूर्य उदय के बाद और दोपहर के 12:59 तक हुआ हो तो जन्म समय में से सूर्य उदय को घटा देना चाहिए, और सूर्य उदय को घटाने के बाद में जो संख्या हमको प्राप्त हो उस संख्या को 2.5 से गुणा कर देना चाहिए और पूर्ण संख्या को जोड़ देना चाहिए, वह हमारा इष्टकाल होगा। यदि किसी जातक का जन्म दोपहर के 1 बजे के बाद और रात्रि के 12:59 तक हुआ हो तो जन्म समय में 12 घंटे जोड़ देना चाहिए और सूर्योदय को घटा देना चाहिए और 2.5 का गुणा कर देना चाहिए और संख्या को जोड़ देना चाहिए, वह हमारा इष्टकाल होगा। तीसरा नियम, यदि जातक का जन्म रात्रि के 1 बजे से सूर्य उदय के पहले का हुआ हो तो जन्म समय में 24 घंटे जोड़ देना चाहिए और सूर्योदय को घटा देना चाहिए। जो संख्या प्राप्त हो उसमें 2.5 का गुणा कर उस संख्या को जोड़ देना चाहिए। जो संख्या प्राप्त हो वह हमारा इष्टकाल होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार। जैसे कि जो हमको जन्म समय प्राप्त हुआ है वह है 3:30, मतलब कि PM का जन्म समय है, दोपहर का समय। इसमें लगेगा दूसरा नियम। जो हमारा शुद्ध जन्म समय निकल कर आया था 3:06। यह कब का जन्म है? दोपहर के 1 बजे से रात्रि के 1 बजे तक के बीच का समय है। देखिए 3:06 का जन्म समय है हमारा, तो हमने जन्म समय लिखा 3:06 दोपहर। दोपहर का हमारा जन्म समय। इसमें लगेगा दूसरा नियम। दूसरा नियम इसमें लग रहा है दूसरा नियम। यहाँ पर देखिए 3:06 जन्म समय है, तो दूसरा नियम बोलता है जन्म समय में 12 घंटे जोड़ देना चाहिए। तो हमारा जन्म समय है, इसमें हमने 12 घंटे जोड़ दिए। 6 का 6, 12×3 = 15। वह हमको प्राप्त हुआ है। जो संख्या हमने जोड़ी है वह संख्या हमको प्राप्त हो गई है। अब आगे नियम बोलता है जो संख्या हमको प्राप्त हो उस संख्या में से सूर्य उदय को घटा देना चाहिए। तो हमने सूर्योदय हमारा है 5:55। शुद्ध सूर्य उदय लिया हुआ है 5:55। इसको घटा देना चाहिए। अब यहाँ पर 6 में से 55 तो जाएगा नहीं, तो हमने इससे 1 घंटा उधार ले लिया। यहाँ पर हो गए हैं 66। यहाँ पर हो गया है 66। अब 6 में से 5 गए 1, 6 में से 5 गया 1, 11 संख्या हमारी यहाँ पर आई। यहाँ पर बचा 14। 14 में से 5 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 9। यहाँ पर बचेगा 9। आगे नियम बोलता है जो संख्या बचे उसमें 2.5 का गुणा कर देना चाहिए। तो हमारा 2.5 का गुणा करेंगे हम इस संख्या में। संख्या को 2.5 का गुणा करने के लिए सबसे सरल तरीका है संख्या को दुगना कर लीजिए और उस संख्या को एक बार दुगना करने के बाद में उसको आधा कर दीजिए।
9 का आधा कितना होता है? 4.5। 4.5 इस प्रकार लगेंगे, 4 30। 11 का आधा कितना होता है? 5.5। तो हमने इस तरीके से इसको कर लिया है। तो नियम आगे बोलता है जो संख्या ढाई गुणा करने पर हुई है उस संख्या को जोड़ देना चाहिए, वह हमारा इष्टकाल होगा। देखिए अब इस संख्या को हम जोड़ते हैं, 1 और 1 2 और 5 7, 1 और 1 2 और 3 5, 30 का 30, 9 दूनी 18 और 4 22। यह हमको इष्टकाल प्राप्त हुआ है। यह हमको इष्टकाल प्राप्त हुआ है। बिल्कुल साधारण तरीका है इष्टकाल निकालने के लिए। यानी यदि जन्म समय जातक का दोपहर के 1 बजे से रात्रि के 1 बजे तक हुआ हो तो जन्म समय में 12 घंटे जोड़ देना चाहिए और सूर्य उदय को घटा देना चाहिए। हमारा सूर्य उदय है, ये हमारा सूर्य उदय है। और सूर्य उदय घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो उसमें ढाई का गुणा कर देना चाहिए। तो हमने ढाई का गुणा किए, संख्या को दुगना किए, दुगना कर कर आधा कर दिए हैं और उस संख्या को पूर्ण रूप से जोड़ दिए हैं। यह हमारा दूसरे नियम का पहला इष्टकाल बन चुका, जो जातक ने हमको जन्म समय दिया था। यदि किसी बालक का जन्म, पहला नियम यह है इष्टकाल, यदि किसी जातक का जन्म सूर्य उदय के बाद और दोपहर के 12:59 तक हो तो जन्म समय में सूर्य उदय को सीधा घटा देना चाहिए। तो यहाँ पर समझिए उस विधि को। यहाँ पर देखिए कि हमको सुबह का जन्म है हमारा, समझ लीजिए 9 बजे का जन्म है, सुबह का मॉर्निंग टाइम का 9 बजे का हमारा जन्म है फिक्स। AM का हमारा जन्म है सुबह का। अब इसमें से हम सीधा कुछ जोड़ना नहीं है, नियम नहीं बोलता यहाँ पर, सूर्योदय को घटा देना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60, 60 में 55 जाएंगे, बचेगा आपका 5। यहाँ पर बचा 8, 8 में 5 जाएगा तो बचेगा हमारा यहाँ पर 3। और यहाँ पर सीधा अब ढाई का गुणा कर देंगे हम, संख्या को दुगना किए और संख्या को आधा किए। 3 का आधा कितना होगा? 1.5, 1.30। 5 का आधा होगा 30। नियम बोलता उस संख्या को जोड़ देना चाहिए। 30 का 30, 5 5 10 30, 40 और 2 42, 3 और 3 और 1 6 7। यह हमको इष्टकाल प्राप्त हुआ। यदि किसी जातक का जन्म सूर्य उदय के बाद और दोपहर के 12:59 के पहले का जन्म हो तो सीधा जन्म समय में से सूर्योदय को घटा देना चाहिए और ढाई का गुणा करने पर संख्या को जोड़ देना चाहिए, वह हमारा इष्टकाल होगा। अब तीसरा नियम इष्टकाल का यह बोलता है कि रात्रि के 1 बजे के बाद और सूर्य उदय के पहले का जन्म हो तो क्या करना चाहिए? जन्म समय में 24 घंटे जोड़ देना चाहिए। तो ये समझिए तीसरा नियम। किसी जातक का जन्म रात्रि 2 बजे का आपको प्राप्त हुआ तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? सीधा जन्म समय में 24 घंटे जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने 24 घंटे जोड़ दिए हैं। नियम बोलता है 24 घंटे जोड़ने के बाद में सूर्य उदय को घटा देना चाहिए। तो हमारा सूर्य उदय है 5:55 था भोपाल का सूर्य उदय। तो यहाँ पर 60 में 55 जाएगा, 5 बचेगा, 25 में 5 जाएगा तो 20 बचेगा। नियम बोलता है ढाई का गुणा कर देना चाहिए, गुणा कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर ढाई का गुणा करेंगे, संख्या को दुगना किए, उसको दुगना किए और 5 को भी दुगना कर लिए है और इस संख्या को आधा कर देना है। अब 20 का आधा होगा 10, 5 का आधा होगा 2.5, 5 का आधा होगा 2.5। नियम बोलता है इस संख्या को जोड़ देना चाहिए। तो 30 का 30, 5 5 10 2 12,
20 20 40 और 10 50। यह हमको इष्टकाल प्राप्त हुआ है तीसरे नियम से। एक बार उस बात को समझिए कि इष्टकाल होता क्या है। व्यक्ति की पत्रिका बनाने के लिए इष्टकाल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि सर्व मुख्य इष्टकाल को ही माना गया। यदि आपका आपका पूरा षोडश वर्ग पत्रिका सही बनेगा। इष्टकाल अर्थात होता है कि सूर्य उदय के होने के बाद से जातक के जन्म समय तक का जो बीच का मान है, वह जातक ने भोग लिया है। उस दिन का मान वह जातक भोग चुका है और उसके बाद में वह इष्टकाल होता है। जैसे कि जो जातक का जन्म हमको प्राप्त हुआ था 3:30 और शुद्ध जन्म समय हम किए थे 3:06। 22 घटी 57 पल 30 आया हमारा इष्टकाल। यह जातक ने सूर्य उदय से लेकर जन्म समय होने तक का मान भोग लिया है। इस प्रकार को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। सभी मित्रों को हर हर महादेव।